अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 जो कि लॉजिक स्टेटमेंट्स और क्वांटिफायर्स के बारे में उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक आपसे पूछ रहे हैं कि डिटरमाइन वेदर ईच स्टेटमेंट इज सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट और नॉट। तो स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव सेंटेंस को कहते हैं जो या तो ट्रू होगी या फॉल्स, ठीक है, लेकिन साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम पर दोनों नहीं हो सकते, ठीक है, या ट्रू की या फॉल्स दोनों एट अ टाइम दोनों नहीं हो सकती। तो अब कहते हैं कि वेस्ट वर्जीनिया इज वेस्ट ऑफ द मिसिसिपी रिवर। सो अब ये ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, तो इसीलिए स्टेटमेंट यू कैन सर्च दैट ऑन गूगल कि वो उसके वेस्ट में वाक़या है या नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट इज 1031 इज अ प्राइम नंबर। ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, क्योंकि एक नंबर है तो या तो प्राइम होगा या प्राइम नहीं होगा। ये भी एक स्टेटमेंट है। इसी तरह एरिया कोड ऑफ द स्टॉर्म लेक आयोवा इज 512। कोड चूंकि एक नंबर ही होता है तो ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में सम नेगेटिव नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। सी सम नेगेटिव नंबर्स, अब वो सम नंबर्स क्या है वो हमें नहीं पता, ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये डिक्लेयर नहीं करा प्रॉपर। हैव अ फन ट्रिप, अब अगेन दिस इज नॉट डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सो इट्स नॉट अ स्टेटमेंट। इसी तरह डू यू लाइक टू रीड, अब ये क्वेश्चन है तो इसीलिए इट्स नॉट अ सेंटेंस स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव नहीं है। हेक्सागोन हैव एग्जैक्टली 5 साइड्स, तो हेक्सागोन के 6 साइड होते हैं, दैट मीन्स कि ये फॉल्स है, so this is a statement. If x is a negative number, then it is a positive number. If x is a negative number, then it is a positive number. ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नहीं होता। मैथमेटिक्स कोर्सेज आर बेटर देन हिस्ट्री कोर्सेज, अब हु नोज, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी, प्रॉपर डिक्लेयर नहीं है, इसीलिए इट्स नॉट अ स्टेटमेंट। एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, दैट्स ट्रू, सो इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सो इट्स अ स्टेटमेंट। क्वेश्चन 11 से लेकर 18 तक वो आपसे पूछ रहे हैं कि डिटरमाइन द कंपोनेंट्स ऑफ ईच कंपाउंड स्टेटमेंट। अब कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, जो एक से ज्यादा सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या एक से ज्यादा स्टेटमेंट जिसके अंदर हो, ठीक है। तो क्वेश्चन 11 says the principal will attend the class on Tuesday और Wednesday। तो हमने इसके जो कंपोनेंट्स है, दो अलग अलग जो कंपोनेंट्स है वो हमने बताने हैं। तो पहला कंपोनेंट क्या है, द प्रिंसिपल विल अटेंड द क्लास ऑन ट्यूसडे, ठीक है, और दूसरा क्या है जो और के बाद आता है, सो द प्रिंसिपल विल अटेंड द क्लास ऑन वेडनेसडे, ठीक है, या तो वो ट्यूसडे को क्लास अटेंड करेंगे या फिर वेडनेसडे को। तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हो गई, कंपोनेंट्स होंगे इस स्टेटमेंट के। 5 इज एन ऑड नंबर एंड 6 इज एन इवन नंबर। अब पहली स्टेटमेंट क्या है, 5 इज एन ऑड नंबर, दूसरी इसका दूसरा कंपोनेंट क्या है, 6 इज एन इवन नंबर। 13 में a triangle is an acute triangle if and only if it has 3 acute angles। तो पहला क्या है, ट्राइंगल क्या होगा, acute triangle होगा if and only if it has 3 acute angles। some birds can swim and some fish can fly। so पहली स्टेटमेंट, पहला कंपोनेंट क्या होगा, some birds can swim, दूसरा क्या होगा, some fish can fly। 15 I ordered a salad and a cola, so I ordered a salad and I ordered a cola। इसी तरह if this is Saturday then tomorrow is Sunday। this is Saturday is the first statement, दूसरी पहला कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट क्या है, tomorrow is Sunday। 17 5 plus 2 is greater than or equals to 6। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, 5 plus 2 is greater than 6, क्योंकि ये लिखा ना ग्रेटर भी और इक्वल भी, और दूसरी होगी 5 plus 2 is equals to 6। ये दो स्टेटमेंट्स है इसके अंदर, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। इसी तरह इसमें 9 minus 1 is less than or equals to, लेस देन और इक्वल्स टू 8। तो पहली स्टेटमेंट में इज लेस देन 8 और दूसरी स्टेटमेंट में इक्वल टू 8।
अब क्वेश्चन 19 से लेकर 22 में कहते हैं कि निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट का अपोजिट या निगेशन, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली इससे, द जायंट्स लॉस्ट द गेम, द जायंट डिड नॉट लूज द गेम, ठीक है, तो सेंटेंस भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो इंग्लिश का आपने देखना है। सो द जायंट लॉस्ट द गेम, उनने गेम उनने they lost it, so they did not lose it. The lunch was served at noon. So इसका negation क्या होगी? The lunch was not served at noon. The game did not go into overtime. अब ये did not already use हुआ हुआ है. So the game went into overtime. And the game was not shown on BBC. अब कहेंगे the game was shown on ABC. Question number 23 से लेकर 32 तक कहते हैं कि write each sentence in symbolic form. Represent each component of the sentence with the letter indicated in the parentheses. In terms of आपने W और T करना, जो भी parenthesis में लिखा होगा. Also state whether the statement is a conjunction, a disjunction, a negation, a conditional or biconditional. So अगर आपके पास एक statement P है और दूसरा आपके पास Q है, तो conjunction कहते हैं P and Q को, ठीक है. नेक्स्ट है डिसजंक्शन, डिसजंक्शन होता है P और Q, दिस इज एंड, दिस इज और. निगेशन के लिए कौन सा यूज करते हैं? निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q. कंडीशनल होता है P देन Q, इसे इफ P देन Q. और बाई कंडीशनल होता है P इफ एंड ओनली इफ Q, ठीक है. सॉरी ये सिंगल है, ठीक है. अब इफ टुडे इज वेडनेसडे W, देन टुमारो इज थर्सडे. देन आ गया इफ P देन Q, तो अगर W देन T, ये अगर P था और ये Q, तो हम इसको P देन Q लिखते हैं, तो W देन T. कौन सी कंडीशन है ये? कंडीशनल. कौन सी स्टेटमेंट है? सॉरी, कंडीशनल. सो नेक्स्ट इज इट इज नॉट ट्रू दैट सू टुक द टिकट्स T. अब वो अगर वो खरीदती है तो टिकट के लिए T यूज होता है, तो अगर नहीं खरीदती निगेशन आएगा, तो नॉट T आ जाएगा. सो दैट इज निगेशन. ऑल स्क्वायर्स जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं आर रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं. तो एक आपके पास पहला कंपोनेंट S है, दूसरा R है. ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स. अगर आपके पास स्क्वायर है देन R क्या है? रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इफ S देन Q, सो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है. I went to the post office P and the book stores S. दोनों के अंदर गया, एंड आया, तो एंड के लिए हम P एंड Q यूज करेंगे. ये कंजंक्शन स्टेटमेंट है. A triangle is an equilateral triangle L if and only if it is an equiangular triangle A. L और A, और चूंकि बाई कंडीशनल है, if and only if है, तो ये आ जाएगा आपके पास. A number is an even number E if and only if again with a 2, so E और T के दरमियान है, बाई कंडीशनल है. If it is a dog, if then Q statement, so it's conditional. Polynomials that have exactly 3 terms P are called trinomial T. So P, T. If then Q. अगर P है फिर T आएगा, so P then Q conditional. 31. I will major in mathematics M और computer science T. और आ गया disjunction M और C. All pentagons have exactly 5 sides S. So if P then Q. If अगर आपकी पहली स्टेटमेंट पेंटागन है तो फिर क्या होगा? उसके 5 साइड होंगे, इसीलिए कंडीशनल से. एक्सरसाइज 33 से लेकर 38 तक कह रहे हैं राइट ईच सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स. अब आपके पास P Q R S T एंड U R
डिफाइंड है, P क्या है, द टूर गोज टू इटली, Q क्या है, द टूर गोज टू स्पेन, R इज वी गो टू वेनिस, S, T एंड U, ये सारी आपके पास गिवन है। आपने इनको क्या करना है, जो स्टेटमेंट गिवन है इसको आपने वर्ड फॉर्म में लिखना है। तो P एंड नॉट Q, P किसको रिप्रेजेंट करता है, द टूर गोज टू इटली, बीच में एंड है, एंड द टूर डज नॉट गो टू स्पेन, Q कहाँ जाता है, गो टू स्पेन, सो निगेशन है, द टूर डज नॉट गो टू स्पेन। इसी तरह R और S, R क्या है, वी गो टू वेनिस और वी गो टू फ्लोरेंस। इसी तरह S, if R then not S, if R, if we go to Venice, if we go to Venice then we will not go to Florence, if we go to Venice then we will not go to Florence। P, if P then R, if we go to Italy then we go to Venice। ये स्टेटमेंट्स आप ऊपर लिखी हुई है P और R की। S, if and only if not R, S क्या था, we go to Florence, if and only if we do not go to Venice। My negation of T and U, अब T क्या था, होटल फी आर इंक्लूडेड, सो नेगेशन क्या होगा, होटल फीस आर नॉट इंक्लूडेड एंड यू, मील्स आर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि यू क्या था, मील्स आर इंक्लूडेड, यू में क्या था, मील्स आर नॉट इंक्लूडेड यू, सो मील्स आर नॉट इंक्लूडेड। टी क्या था, होटल फीस आर इंक्लूडेड, तो होटल फीस आर नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज यहाँ पे क्या आ गया, नेगेशन आ गया। 39 में if P is false statement and the compound statements P or Q is true statement, what can be said about the statement Q? If then Q statement में, ठीक है, कारण कि Q is true statement, as for disjunction, sorry, this is disjunction not if P then Q। अगर आपके पास हो P और Q तो इसमें दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। तो if Q is true statement as for disjunction, so for disjunction to be true, either of the two statements should be true। So if one of the two statement is true, statement true होगी। तो यहाँ पे क्या करें कि if P is false statement and the compound statement is true, अगर ये statement true है तो दोनों में से कोई एक true होगा, क्योंकि P already false है तो Q क्या होगा, true होगा। 40 में कह रहे हैं कि if P is false statement, compound statement ये है is false, अगर ये false है तो हमारे पास कंजंक्शन या एंड वाली में दोनों ट्रू हो तब ट्रू होता है, और कोई एक भी फॉल्स हो तो स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि पी जो है वो फॉल्स है, ठीक है। सो क्यू मस्ट ऑल्सो बी फॉल्स स्टेटमेंट, क्यू का फॉल्स होना जरूरी है, नहीं, पी फॉल्स है तो जरूरी नहीं है कि क्यू भी फॉल्स हो, पी फॉल्स है तो फॉल्स एंड ट्रू भी क्या होगा, फॉल्स होगा। तो नो, क्यू कैन बी फॉल्स स्टेटमेंट और ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों में से कोई, दोनों ट्रू होंगे तब ट्रू होगा, एक ट्रू एक फॉल्स हो या एक फॉल्स एक ट्रू हो तब फॉल्स स्टेटमेंट होगा। इफ पी इज ट्रू स्टेटमेंट, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द कंपाउंड स्टेटमेंट आर, अब पी क्या है, ट्रू है तो स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है, स्टेटमेंट क्या होगी, हमेशा ट्रू होगी, क्योंकि दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए ना, और उसने कहा हुआ कि पी ट्रू है, दिस विल ऑलवेज बी ट्रू। इफ स्टेटमेंट all p's are q's is a true statement, what can be said about the statement some p's are not q's? So it is a negation statement। अब 43 से लेकर 54 क्वेश्चन में आ जाते हैं क्वांटिफायर्स, सम, ऑल, नॉट। अब ये क्वांटिफायर्स यहाँ इस स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे आ सकते हैं और उनके नेगेशन हम कैसे लिख सकते हैं। अगर आपके पास आता है कि ऑल समथिंग आर समथिंग, तो उसकी नेगेशन क्या होगी, सम आर नॉट। फॉर इंस्टेंस, ऑल डॉग्स आर मीन, ठीक है, तो सम डॉग्स आर नॉट मीन, इस तरह के स्टेटमेंट्स होंगे। इसी तरह नन जब आता है तो आप उसको कन्वर्ट कर देते हो सम के अंदर नेगेशन के लिए। अगर आपके पास आ जाता है कि सम आर नॉट,
इस तरह ये ना कि अब इसका उल्टा आ गया, सम आर नॉट, तो उसका निगेशन क्या होगा, ऑल आर। इसी तरह अगर आपके पास सम है तो उसका निगेशन क्या होगा, नन, तो अब यही चीज यहाँ पे इसका उलट आ गया। अगर ऑल आर आ जाता है तो सम आर नॉट होंगे, और अगर नो आ जाता है तो सम होंगे, अगर सम आ जाता है तो नो होगा उसका निगेशन, अगर सम आर नॉट है तो ऑल आर होंगे। अब नीचे क्वेश्चंस दिए हैं, सम कैट्स डू नॉट हैव क्लोज, सी सम आ गया और साथ में नॉट आ गया, उसका आंसर क्या होगा, ऑल हैव, ऑल आर, so all cats have claws. Some dogs are not, अगले देखा अगेन, some आ गया और साथ में not आ गया, some are not friendly, so all dogs are friendly. A classic movie were first produced in black and white. All classic movies were first produced in black and white. All are. So that means some are not. Some classic movies were not first produced in black and white. Next आता है everybody enjoy the dinner. Everybody enjoyed it. So some did not enjoy the dinner. None of the numbers were even numbers. None of them were evens. तो उसके negation क्या होगा, some numbers were even numbers. At least one student received an A. At least कम से कम और some. So that means no student received an A. No irrational number can be written as a terminating decimal. No आ गया again तो some आएगा. Some irrational can be written as a sum of terminating decimals. All cameras use film. Some cameras do not use films. All आ गया तो some और not आएगा. All cars run on gasoline. Again, some cars do not. None of the students took my advice. So some of the students took my advice. Every item is on sale. Some items are not on sale. All the telephone lines are not busy. Some of the telephone lines are busy. जब all के साथ not आता है तो some के साथ are आएगा, और जब all के साथ are आता है तो some के साथ not आएगा. Determine whether each statement is true or false. अब ये statement आपको वो जो conjunction disjunction वगैरह के statements थे वो बता रही है. पहली है कि 7 is less than 5. True, ये true नहीं है. ये क्या है, false है. और 3 is greater than 1, so ये true है. अब और में एक भी true हो तो statement क्या होती है, true होती है. Now 3 is less than 9, 3 is equals to 9. बीच में क्या है, और है, तो ये तो ट्रू नहीं है लेकिन ये ट्रू है, इसीलिए ट्रू आ गया. -1 power 50 is 1, ट्रू. -1 power 99 is -1, ट्रू. दोनों ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि एंड में दोनों ट्रू होने चाहिए. 7 is not equals to 3, ट्रू. और मीन ये वाला है, 9 is a prime number, 9 is not a prime number, so ये फॉल्स है. तो दोनों ट्रू में से, ट्रू और फॉल्स में से कोई एक भी ट्रू हो तो ट्रू आ जाता है. 59 में -5 is greater than, so -5 is greater than -11, और -5 is equals to -11. ये तो फॉल्स है और बीच में और होगा, -5 is greater than, ट्रू, तो ट्रू आ गया. अगेन 4.5 is less than 5.4, और 4.5 is equals to 5.4. ये तो फॉल्स है, ये ट्रू है, तो आंसर आ गया ट्रू, क्योंकि बीच में क्या है, और है. 2 is an odd number और 2 is an even number, तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, बीच में और है, तो ट्रू. 5 is a natural number and 5 is a rational number, दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया, बीच में एंड है, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू. There exists an even prime number. There exists an even, एक even prime number है ना, 2, तो ट्रू. The square of any real number is a positive number. Any real, कोई भी नंबर लें उसका स्क्वायर लेंगे तो वो क्या कर देता है, उसको पॉजिटिव कर देता है, तो ट्रू. Some real numbers are irrational. True.
ऑल irrational numbers are real numbers, all irrational and rational numbers are real, that is true, so true आ गया. Every integer is a rational number, that is true. Every rational number is an integer, तो जरूरी नहीं है कि हर रैशनल नंबर क्या हो, इंटीजर भी हो. ठीक है, तो ये क्या होगा?